मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। मैं आप सबको आज ऑनलाइन सर्विस में वेलकम बोलता हूं और खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने एक और दिन हम सब की ज़िंदगी में दिया। बेशुमार लोग जो हमसे अच्छे थे, हमसे काबिल थे, हमसे ज़्यादा खुदा के साथ वफादार थे, वो शायद आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन खुदा ने मुझे आपको एक और मौका दिया है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा की तरफ रजू लाएं, क्योंकि कुछ नहीं पता कि किस टाइम पे खुदावंद की दूसरी आमद हो जाए या खुदा हमें कॉल कर ले। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि खुदा के साथ संजीदगी से चलें और उसके हुक्मों पे चलें और उसके फरमानों को मानें, क्योंकि ये छोटा सा टाइम जो हम इस ज़मीन पे हैं ये बहुत थोड़ा सा है। जो इटर्निटी हमने खुदा के साथ गुजारनी है वो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, तो हमें उसकी फ़िक्र करनी है जहाँ हमने जाना है। हालेलुया। तो मैं आज आपके लिए खुदा के कलाम में से लेके आया हूँ। मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत। 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 1 और हिंदी में कहते हैं पहला राजा उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत। पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। मैं उर्दू में और इंग्लिश में आपके सामने पढ़ देता हूं और आप लोगों के पास जो भी ट्रांसलेशन है आप जरूर पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है, और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था अखीयब से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मैं बरसेगी जब तक मैं ना कहूं। मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूं आपके लिए। एंड एलाइजा द टिशबाइट of inhabitant of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew or nor rain these years except at my word. Hallelujah. तो ये खुदा का बहुत बड़ा खादिम है जो पुराने ऐदनामे में हमें नज़र आता है, और मैं इसे कहता हूँ कि ये मर्द खुदा और मर्द दुआ है, और बड़े बड़े काम खुदा ने इसकी मिनिस्ट्री में किए हैं और इसके ज़िंदगी में खुदा ने इसके थ्रू किए हैं, और जिनकी मिसाल शायद ही कहीं और हमें मिले। तो मेरा ये फेवरेट बाइबल का एक प्रॉफिट है जिसको मैं पसंद करता हूँ, इसकी सारी खिदमत को मैं बहुत सराहता हूँ और देखता हूँ। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहली आयत सिर्फ मैं एक दफ़ा फिर आपको पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था। एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था। एलाइजा द तिशबाइट ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ गिलियड। ये खास नोट करने वाली बात है, एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था। ये बादशाह के पास आया, उस जमाने के बादशाह का नाम था अखीयब। उसके पास आया और आते ही इसने बोला कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक ना बारिश होगी और ना ओस पड़ेगी इस मुल्क में। यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इससे पहले एलिया का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई तारुफ, कोई इसका हमें कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं मिलता कि एलिया कहां से आया है, किधर का रहने वाला है। मैं आगे आपको पूरी तफसील से बता देता हूं। कोई सुराग नहीं मिल रहा, कोई इसका अता पता, कोई ठिकाना नहीं है। सिर्फ ये बाप है और ये बाप की ये आयत है जिसमें इसकी एंट्री हुई है। और एंट्री किस तरह से हुई है, आते ही ये बादशाह के पास आया है और बादशाह को बोल रहा है जब तक मैं ना बोलूं। मगर आप इसका कॉन्फिडेंस देखें, इसके बातों में भरम देखें कि बादशाह को बोल रहा है जब तक मैं ना बोलूं तब तक इस जमीन पे ना बारिश होगी और ओस भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब बाइबल में लिखा हुआ है एलिया तशबी जो जलाद के परदेसियों में से था। अब हमें थोड़ा सा एक लफ्ज मिलता है तशबी, के चलो तशबी को ढूंढ लेते हैं। तशबी हो सकता है बाइबल में
कोई जगह हो जहां, या कोई कैरेक्टर हो, या इसके बाप का नाम हो, या किसी का नाम हो तशबीह, या कोई इसके इलाके का नाम हो, ताकि हमें पता चल जाए कि एलिया फला इलाके से आया है। तो तशबीह जो लफ्ज आया है वो भी इसी आयत में आया है। बाइबल में इससे पहले तशबीह का जिक्र नहीं है। तो एलिया भी पहली दफा इधर ही पे नमूदार हुआ है। उसका जो पीछे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, वो जो इंट्रोडक्शन है उससे भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है। वो कह रहे हैं तशबीह, तशबीह इससे पहले कहीं बाइबल में लिखा हुआ नहीं आया। तशबीह का भी पहली दफा लफ्ज यहीं पे आया है। फिर आगे क्या लिखा है, जो जलाद के परदेशियों में से है। अब जलाद यानी गिलियद, जो इंग्लिश में एक जगह का नाम है, गिलियद में जो परदेसी आए थे उनमें से एक है। अब वो परदेसी किस जगह से आए थे, कौन से ठिकाने से आए थे, कौन से मुल्क से आए थे, शहर से आए थे, कौन सी नस्ल से आए थे, कुछ नहीं पता। एक मुल्क है दुबई में परदेसी आते हैं, हर नेशनलिटी की परदेसी लोग यहाँ पे आते हैं। इनमें से अगर कोई बोले जी मैं दुबई के परदेसियों में से हूं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसकी नेशनलिटी को ट्रेस कर सकते हैं, या हम किसी तौर पे भी कोई हमें हिंट मिल जाए कि ये खुदा का खादिम फला जगह से आया है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि एलिया की एंट्री एग्जैक्टली इसी सीन में हुई है, इसी जगह पे हुई है। कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और स्ट्रेट ये बादशाह के सामने आया है और बोला है जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इस जमीन पे ना ओस पड़ेगी और ना बारिश होगी। हालेलुया। और ये चीज मुझे इस चीज की तरफ उभारती है, इस चीज की तरफ मुझे बताती है कि एलिया का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, जबकि बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका हमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन नजर आ जाता है। मोसेस के बारे में लिखा है कि जब वो पैदा हो रहा था उस टाइम के बादशाह ने जो है सारे बच्चों को हलाक करवा दिया, और फिर वो किस तरह से फराउन के पास पानी पे तैरता हुआ चला गया। एक हमें पूरी सीरीज नजर आ रही है कि एक बंदा या एक बच्चा पैदा हुआ है, खुदा का हाथ उस बच्चे पे शुरू से है, और उसे खुदा ने संभाला, बढ़ाया और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। मूसा का हमें साफ नजर आता है। इसी तरह आप यिर्मयाह नबी को देखें, यिर्मयाह नबी के बारे में खुदा ने इंट्रोडक्शन दिया है कि इससे पहले कि तू अपने माँ के बदन में खल्क होता या आता, मैं तुझे जानता था और तुझे मैंने ठहराया है कि तू कौमों के लिए नबी ठहरे। तो एक इंट्रोडक्शन क्लियर मिलता है कि यिर्मयाह, या हम उसकी बात करते हैं मोसेस की, तो खुदा का एक प्लान नजर आ रहा है कि इनके पीछे। दाऊद को देख लें, दाऊद की जिंदगी में हमें नजर आता है कि उसको इस्राएल के बादशाह के तौर पे उसे अनॉइंट किया गया, उसे मुंतखब किया गया। वो जंगल में भेड़ बकरियां चराता था, फिर उसने जाति जूलियत को, एक बड़े जाइंट को मारा। ये सारी चीजों में हमें खुदा की प्रेजेंस उसके साथ नजर आ रही है। इसी तरह हम सैमसन को देखते हैं, तो सैमसन के बारे में भी यही है कि जी वो प्रॉमिस चाइल्ड था, उसको खुदा ने बोला उसके बालों को नहीं काटना, वो कोई हार्ड ड्रिंक ना पिए। इस तरह की चीजें लिखी हैं और हमें साफ नजर आ रहा है कि ये जो खुदा के खादिम हैं, इनके पीछे एक प्रॉपर इनका इंट्रोडक्शन, एक खुदा का हाथ, इन खुदा का काम करता हुआ हाथ नजर आ रहा है। लेकिन एलिया के सिलसिले में ऐसा कुछ कहीं नजर नहीं आ रहा कि ये कहां से आया है, किस मुल्क का है, कहां का रहने वाला है, कौन इसका बाप है, किस नस्ल से, किस खानदान से, इस्राएल के कबीले से है, कहां से है, कौन इसका उस्ताद है। कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। और ये चीज मुझे और आपको एक चीज के लिए इंकरेज करती है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो खुदा को आपको इस्तेमाल करने के लिए खुदा को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आपका ताल्लुक किस खानदान से होना चाहिए, आप कौन से पास्टर की औलाद होने चाहिए, कौन से बिशप की औलाद होने चाहिए, कौन से कलीसिया के आप मेंबर होने चाहिए, कौन सी जगह से आपका ताल्लुक हो, किस नस्ल से, किस खानदान से, किस एजुकेशन से, इवन इफ यू हैव नो इंट्रोडक्शन, अगर आपके पास कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जिसमें आप बता सकें जी मैं फला जगह से आया, फला जगह से, अगर उसके बावजूद आप खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, खुदा आपको एलिया की तरह इस्तेमाल कर सकता है। आप चाहें तो आसमान बंद कर सकते हैं, आप चाहें तो आसमान खोल सकते हैं। इसके लिए मैं और आप, हम में से कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं है कि जी मेरा बाप नहीं पास्टर है, मैं किसी ऐसे कलीसिया का हिस्सा नहीं बना हूं, मैं किसी ऐसे खानदान से ताल्लुक नहीं है, मेरे फोर फादर्स में
4 पुश्तों में कोई खादिम नहीं निकला, मुझे खुदा कैसे चुन सकता है? खुदा बिल्कुल आपको चुन सकता है। अगर वो एलिया को बगैर किसी इंट्रोडक्शन के चुन सकता है, खुदा आपको भी चुन सकता है। अगर एलिया को वो बादशाहों के सामने खड़ा कर सकता है और बादशाहों का मुंह बंद करवा सकता है, खुदा आपके जरिए भी बादशाहों का मुंह बंद करवा सकता है, आपको बादशाहों के महल में ले जा सकता है। और आपके मुंह से निकले हुए जो अल्फाज हैं वो ना सिर्फ बादशाह का मुंह बंद कर सकते हैं, आसमान को भी बंद कर सकते हैं, बशर्त यह क्या है कि आप दिलो जान से खुदा के पीछे चलने वाले हो, उसके अहकामात को मानने वाले हो। फिर आप देखें, आपको किसी किस्म के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। खुदा वही काम आपकी जिंदगी में करेगा जो खुदा ने एलिया के साथ किया है, वो मैं और आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि खुदा ने एकदम से इसकी एंट्री दिखाई और एकदम से एक बड़ा सा स्टार्ट इसकी जिंदगी में हुआ है, सुपर स्टार्ट, जबरदस्त। मैं कहता हूं शायद ही कोई मिनिस्टर दुनिया में मुझ समेत ऐसा हो जो ऐसा स्टार्ट ना चाहे। हर खुदा का खादिम चाहता है कि उसका एक ग्रेट स्टार्ट हो, लेकिन इतना ग्रेट कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि उसके मुंह से पहला लफ्ज ये निकले कि मैं आसमान बंद कर दूंगा और जब तक मैं ना बोलूं कोई नहीं खोल सकता बादशाह के सामने। हालेलुया। तो हमें एक चीज साफ नजर आती है, वंडरफुल ग्रेट स्टार्ट, जबरदस्त स्टार्ट। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये शख्स अचानक से आया है, बादशाह का दरबार लगा हुआ है और आते ही इसने अपना मुंह खोला है और मुंह खोल के उसने ये बातें कर दी हैं। बादशाह ने यकीनन पूछा होगा, भाई तू कहां से आया है, किधर से आया है, कि क्यों ऐसी बातें कर रहा है? ये मेरे और आपके जहन में भी सवाल है कि एलिया की एंट्री हुई है और आते ही आसमान बंद कर दिया है, तो इसकी वजह क्या है? वजह मैं आपको बता देता हूं, मेरे साथ पढ़ लें। वही हम हवाले को आगे तक पढ़ेंगे, नहीं बल्कि उस हवाले से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, एक बाब पीछे जाएंगे। पहला सलातीन उसका 16वां बाब 29 से 33 आयत तक। पहला सलातीन 16वां बाब, अभी हमने 17 बाब पढ़ा था, अब हम 16वां बाब पढ़ेंगे और उसकी 29 से 33 आयत तक पढ़ेंगे। मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ देता हूं। से और शाह यहूदा आसा के 38वें साल से उमरी का बेटा अखीयब इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उमरी के बेटे अखीयब ने सामरिया में इसराइल पर 22 बरस सल्तनत करी। और उमरी के बेटे अखीयब ने जितने इससे पहले थे उन सबों से ज्यादा खुदा की नजर में बदी की, और गोया नबात के बेटे यरबाम के गुनाहों की रविश इख्तियार करता उसके लिए एक हल्की सी बात थी। सो उसने सिदानियों के बादशाह अतबल की बेटी एजेबेल से ब्याह किया और जाकर बाल की परस्तिश करने और उसे सजदा करने लगा, और बाल के मंदिरों में जिसे उसने सामरिया में बनाया था बाल के लिए एक मज़बा तैयार किया। और अखीयब ने यसीरत बनाई, इसे इंग्लिश में कहते हैं एश्तेरत। और अखीयब ने इसराइल के सब बादशाहों से ज्यादा जो उससे पहले हुए थे खुदावंद इसराइल के खुदा को गुस्सा दिलाने के काम किए। हालेलुया। तो हमें एक चीज नजर आई है कि ये अखीयब बादशाह है, और बाइबल इसके बारे में डिक्लेयर करती है कि इससे ज्यादा बुरा, इससे ज्यादा बदी करने वाला बादशाह इससे पहले कभी भी इसराइल में नहीं आया। इसने सब चीजों की हाइड कर दी। इसने करा क्या कि अपनी बादशाही को वुसअत देने के लिए, अपने इख्तियार को बढ़ाने के लिए इसने आसपास के इलाकों, आसपास के मुल्कों में इसने अपने रिलेशनशिप बनाने के लिए उनकी बेटियों से ब्याह करना शुरू किया, जिसमें एक बेटी जिस पे मैंने काफी लंबा चौड़ा आप लोगों के साथ 3-4 हफ्ते कलाम शेयर किया, उसका नाम है जेजेबेल स्पिरिट। तो मैंने जेजेबेल, ये वही औरत है जिसका जिक्र है, इसने जेजेबेल के साथ शादी करी, और शादी जिससे करी है वो जेजेबेल एक्चुअली उस मुल्क के बादशाह की बेटी थी, और वो जो बादशाह था वो बादशाह भी था, और वो उस जो देवता थे जिसको बाल कहते हैं, उस बाल का बड़ा पुजारी भी था। यानी एक बादशाह है, वो पुजारी भी है और बादशाह भी है, और उसकी जो बेटी है उससे इस शख्स ने शादी करी है। अब ज़हन में रखें एक चीज को कि ये लड़की जो है ये बचपन से अपने बाप और मां के साथ
इन बाल के देवताओं की परस्तिश करती रही है, पूजा करती रही है, क्योंकि इन लोगों की जो परस्तिश होती थी, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आगे, इसमें ये अपने आप को काट देते थे, सिर्फ बाल से जवाब तलब करने के लिए आरे से कटवा देते थे, अपने बच्चों को काट के उसके आगे बलि चढ़ा देते थे, इस लेवल की परस्तिश करते थे। तो ये लड़की जब जवान हुई है तो अपने में ये पूरा का पूरा देवताओं को और झूठे खुदाओं को अपने साथ लेके बड़ी हुई है। इसके रग रग में बाल जो है एक उनके देवता का नाम था, और बाल के साथ एक और देवी थी, उसे कहते थे एस्तरत, और उसको जो उसका हिब्रू नेम है उसे कहते हैं एश्तोरेत। तो ये एश्तोरेत और बाल की ये पूजा करने वाली लड़की थी, और जब इसने शादी करी है तो पहली दफा सामरिया जो कि यरूशलेम का दारुल हुकूमत था, कैपिटल था, उसमें ये आई। और जब ये आई तो याद रखें, ये जो बादशाह था ये इस्राएल का बादशाह था, इसका मतलब इस्राएली था, लेकिन बीवी ये पुजारियों से, झूठे देवताओं से ये एक लड़की लेके आया। जब ये लड़की लेके आया तो वो अपने मंदिर भी लेके आई और उनके ऑल्टर भी बनाए जहां पे कुर्बानियां शुरू हुई। तो बाइबल बताती है कि इन्होंने, इस आदमी ने अपनी बीवी की वजह से इस्राएल की हिस्ट्री में सबसे बड़े बड़े गुनाह किए, जिससे खुदा को नफरत है। अब मैं बता दूं, बाल और जो एश्तोरेत है जिसके बारे में मैंने बताया, देवी है और एक देवता है, उसका नाम है बाल। बाइबल में जगह जगह उसका जिक्र है। बाल क्या है? बाल कहते हैं जो जमीन पे जो जानदार है, ये उनका खुदा है। चाहे वो पौधे हो, फल पौधे हो, जिसे क्या कहते हैं प्लांटेशन हो, चाहे ये प्लांटेशन हो, सब्जियां फल पौधे हो, फसल हो, या चाहे हैवान या इंसान हो, ये उनका खुदा है। सारे जानदार जो जमीन पे हैं ये उनका खुदा है। और जो एश्तोरेत है, ये इसे कहते हैं गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब बढ़ाने वाली, औलाद पैदा करने वाली। तो इनके उधर होता क्या था कि जब भी कोई कहत पड़ता था, कोई काल पड़ता था, कुछ नहीं होता था, तो ये लोग अपने बच्चों की बलि उसके ऊपर उनके देवताओं के आगे देते थे। और इनकी डिमांड क्या होती थी कि ये देवता इस जमीन पे रहम करें, क्योंकि इन लोगों ने ये कहत डाला है जिसकी वजह से जमीन की फसल खत्म हो गई है, बारिश नहीं हो रही है, ये सारी चीजें। तो ये रहम करें और बारिश बरसाएं ताकि पैदावार दोबारा से उग सके, जानदार दोबारा, जो जानवर हैं वो दोबारा से जिंदा, एक तरह के मरते जा रहे हैं तो वो जिंदगी पाएं और फिर उनकी नस्लें बढ़ना शुरू हों। ये इस तरह से इसकी इबादत करते थे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बादशाह था, ये सारी चीजें इसने वो करी जो खुदा की आंख में बुरी थी। तो खुदा ने अपना जो लानत थी वो अपने खुदा के खादिम एलिया के जरिए उस मुल्क के ऊपर प्रोनाउंस करी। तो ये खादिम इसके पास आया और इसने बोला, ये नहीं बोला क्यों, लेकिन उसने ये चीज को वजाहत करी है कि चूंकि तूने बदी करी है और तूने खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा जो मकरू चीज है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल का मतलब है नफरत से बढ़कर अगर कोई चीज हो। एक चीज तो ये होती है कि मैं नफरत करूं, ये इसे कहते हैं हेट्रेड। लेकिन डिटेस्टेबल क्या होता है कि इतनी ज्यादा नफरत कि आप किसी को देखते ही आपको उल्टी आने लगे, आपको वॉमिट आने लगे, यानी नफरत की वो हाइट। और खुदा को जो सबसे ज्यादा नफरत से बढ़कर चीज, जिसे डिटेस्टेबल कहते हैं, सबसे ज्यादा जो बुरी चीज लगती है वो ये है कि उसके आगे हम किसी और माबूदों की पूजा करें। आज हो सकता है आप में से बहुत सारे जो ये कलाम सुन रहे हैं उनको शायद कलाम अच्छा ना लगे, क्योंकि मैं आप लोगों को खुश करने के लिए कलाम नहीं दे रहा हूं, मैं बाइबल की सच्चाइयों को आपके सामने पेश करना चाहता हूं और वो सच्चाइयों से खुदा आपको आजाद करना चाहता है। बाइबल में लिखा है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तो ये मेरा फर्ज है खुदा का खादिम होते हुए कि मैं आपके सामने सच्चाई रखूं। अब आपका काम यह है कि उस सच्चाई को आप कबूल करें या उस सच्चाई को आप इग्नोर कर दें। खुदा को जो सबसे ज्यादा, बाइबल में एक वर्ड है जो खुदा के लिए यूज किया गया है, उसे कहते हैं अवर गॉड इज ए जेलस गॉड। और ये कहीं वर्ड यूज नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही जगह पे यूज हुआ है, जब खुदा बोलता है
कि मेरे सामने तुम कोई ढाली हुई मूर्त नहीं बनाना, चाहे आसमान के नीचे हो, चाहे आसमान के ऊपर हो, चाहे जमीन के ऊपर हो, जमीन के नीचे हो, पानी में हो, किसी चीज से खुदा को कंपेयर नहीं करना। खुदा मुजस्मों में, मूर्तियों में, खुदा इन चीजों में नहीं रहता, खुदा इनसे बढ़कर है। तो खुदा को इस चीज से डिटेस्ट है, खुदा को इससे कराहियत है, नफरत है। और ये आदमी ने, ये जो बादशाह है, इसने इस्राएल का बादशाह हो के इसने वो मंदिर बनवाया, वो पूजाएं शुरू कराई, वो कुर्बानियां, बलियां देना शुरू करी। तब खुदा ने एलिया को भेजा और खुदा ने बोला इस मुल्क के ऊपर तू ये कर्स भेज, इस मुल्क के ऊपर ये लानत भेज कि जब तक एलिया नहीं बोलेगा तब तक ना बारिश होगी और ना इवन ओस पड़ेगी। इसका मतलब ये है तुम्हारी पैदावार सूख जाएगी, तुम्हारी कोई जानवर जिंदा नहीं रहेगा, इंसान जिंदा नहीं रहेगा। अब पुकारो तुम अपने देवताओं को, जिनको तुम बोलते हो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, और खुदा जो जिंदगी का खुदा है, जो बाल खुदा है, जो पैदावार का खुदा है, जो जानवरों का, जानदारों का खुदा है, उसको पुकारो। अगर वो तुम्हें बारिश बरसा दे, तुम्हारे इधर ये बरसात कर दे, तो मैं तुम्हें मानूंगा। ये कौन चैलेंज दे रहा है? खुदा का चैलेंज खुदा के साथ नहीं है। खुदा का चैलेंज यानी खुदा बाप का चैलेंज बाल खुदा के साथ नहीं है, बल्कि एक इंसान जिसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, उसका चैलेंज इन देवी देवताओं को है कि मैं अगर बोल रहा हूं कि ये बंद है तो ये बंद है। अब तुम अपने माबूदों को पुकार लो, ये माबूद तुम्हारे ये जगह पे बारिश नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मैं नहीं बोलूंगा ऐसा होगा नहीं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, हम में से बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह से इस तरह की वर्शिप में मुब्तला हैं। हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, भले हम कुछ और नाम दे रहे हैं, लेकिन हम मूर्तियों के आगे सर झुका रहे हैं, हम मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, हम उनको खुदा समझ के पूछ रहे हैं, उनको चूमते हैं, उनके ऊपर खाना निछावर करते हैं, उनके ऊपर चादर चढ़ाते हैं, नजराने लेके आते हैं, मोमबत्तियां, अगरबत्तियां, पता नहीं क्या कुछ मसीह लोग ये कर रहे हैं। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आपकी जिंदगी किसी लानत के नीचे तो नहीं है, क्योंकि अगर जिंदगी में मुख्तलिफ प्रॉब्लम आपकी चल रही हैं, इसका मतलब यह है आपकी जिंदगी में लानत काम कर रही है। और अगर लानत काम कर रही है तो उसका रीजन कोई और नहीं है, रीजन आप खुद हैं। और सबसे पहला रीजन सिर्फ ये देखें कि आपने क्या गैर माबूदों के आगे अपने सर को तो नहीं झुकाया, क्या गैर माबूदों की परस्तिश तो आपने नहीं करी है। अगर ऐसा किया है तो ये आपका टाइम है कि आप तौबा करें और इन चीजों से निकलें। हम मसीहों का प्रॉब्लम, मैं जो अच्छे से समझता हूं, मैं खुद मसीह हूं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिस घर में पैदा होते हैं हम उनकी सारी चीजों को अडॉप्ट करते हैं, जो हमें हमारे माँ बाप सिखाते हैं, हम उसी पैटर्न पे चलते हैं और उसी को सच मानते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर हमारे माँ बाप इस तरह की पूजा में मुलव्विस है, अगर हमारे माँ बाप इस तरह की मूर्ति पूजा करते रहे, ऑब्वियसली हम लोग उन्हीं को फॉलो करेंगे और हम उन्हीं की तरह करेंगे जो वो करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाइबल में लिखा है तू अपने माँ बाप की इज्जत कर। ये नहीं लिखा कि तू अपने माँ बाप को फॉलो कर। फॉलो की जहां बात आती है वहां पे सिर्फ लिखा है अगर तूने फॉलो करना है तो यीशु को फॉलो कर। अगर माँ बाप आपके गलत पूजा करते रहे, उनको सच्चाई नहीं बताई गई है, उनका कसूर नहीं है, ये उनके सारे खादमों का कसूर है जिस सोबत में वो रहे कि उनको सच्चाई बताई नहीं गई है। लेकिन आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आज आपको ये सच्चाई पता चल रही है कि खुदा को अगर किसी चीज से कराहियत या नफरत है, वो सिर्फ इस चीज से है कि हम अपना सर किसी और माबूद के सामने झुकाएं और उसी माबूद को भले हम यीशु बोलें, हम कोई और नाम दे दें, लेकिन अगर हम मूर्तियों के आगे अपना सर झुका रहे हैं, खुदा इस चीज से नफरत करता है। ये टाइम है आपका कि आप अपनी फैमिली में खड़े हो। वो जो लानत आपके खानदान में चल रही है, ये टाइम आपका है कि आप खड़े हो और इस चीज को ब्रेक करें और अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, दूसरों को सच्चाई बताएं, बाइबल की सच्चाई बताएं कि बाइबल क्या बोल रही है, खुदा का कलाम क्या बोल रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये बहुत सारी चीजों को दोबारा से शुरू करें। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, मसीह के आने में कोई टाइम बाकी नहीं है। कभी भी खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद हो जाएगी। इस चीज को आप लीलियंट या इस चीज को इजी नहीं लें,
कर लेंगे, बड़े होंगे, ये करेंगे, उस टाइम पे हम कर लेंगे। नहीं, आपको नहीं पता कब किस टाइम पे नकारा बजेगा और किस टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह की आमद हो जाएगी, और फिर जो खुदावंद यीशु मसीह में सिर्फ वही बचाए जाएंगे, बाकियों के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आप किसी भी तरह से आइडल वर्शिप में मुब्तला रहे हो, तो प्लीज ये टाइम है कि आप जागें और अपने खानदान को भी जगाएं और खुदा की, सच्चे खुदा की, जिंदा खुदा की परस्तिश करें। उसका कोई इमेज किसी जानवर की तरह नहीं है, किसी इंसान की तरह नहीं है, किसी चरण परंत किसी फरिश्ते की तरह नहीं है। खुदा खुदा है, खुदा नूर है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह समझते हैं, जो तस्वीरें खुदावंद यीशु मसीह की हम देखते हैं, लोग समझते हैं शायद खुदावंद यीशु मसीह उस शक्ल का है, उस शक्ल का नहीं है। यह भी गलतफहमी मैं आपकी दूर कर दूं, खुदावंद यीशु मसीह की वो शक्ल नहीं है, वो इमेजिनरी पिक्चर है। किसी ने इमेजिन करके बनाया है कि खुदावंद यीशु मसीह होता तो ऐसा होता, और वही चीज फॉलो होती जा रही है। वही चीज एक तरह की हमारी आंखों में, हमारे जहनों में देवी देवताओं की तरह बन गई है, और हमने खुदा का इमेज बना के अपने घरों में लटका लिया है कि यीशु इस शक्ल का है। हम जब दुआ करते हैं, आंखें बंद करते हैं, हम उसी सूरत को सामने ले आते हैं और हम कहते हैं कि ये खुदा, ये जो है जिसकी शक्ल ऐसी है, हम इससे दुआ कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये टाइम है, रिपेंट करें। खुदावंद यीशु मसीह की शक्ल देखनी है, मैं आपको दिखा देता हूं। आप अगर ऐसी पिक्चर बना सकते हैं तो आप बनाएं और वर्शिप करें। मेरे साथ निकाल लें मुकाशवा की किताब, फिर हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुकाशवा पहला बाब, और खुदावंद यीशु मसीह की शक्ल देख लीजिए, और उसकी 12 आयत से मैं पढ़ूंगा। देखिए, अगर कोई ड्रॉ कर सकता है तो ये वाली तस्वीर ड्रॉ करे। ये 100% खुदावंद यीशु मसीह की है। और मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा, और फिर कर सोने के 7 चरागदान देखे, और उन चरागदानों के बीच में एक आदमजाद सा एक शख्स देखा, जो पांव तक जामा पहने और सोने का सीना बंद बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद, बल्कि ऊन की मानंद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोले की मानंद थीं, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से जो भट्टी में तपाया हुआ हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ पर 7 सितारे, और उसके मुंह से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी। उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। ध्यान से सुनिएगा, उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझे अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर था। आखिर मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था, और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, ये है खुदावंद यीशु मसीह का टोटल इमेज। कोई बना सकता है, बिल्कुल बनाए। वो हम कह सकते हैं कि अगर उसने सही तौर से बना लिया तो ये है खुदावंद यीशु मसीह की शक्ल। लेकिन एक चीज इसमें किसी ने भी नोट नहीं करी, मैंने डबल पढ़ा है। उसका चेहरा ऐसा है जैसे तेजी के वक्त आफताब का। क्या दोपहर को आप सूरज की तरफ देख सकते हैं? कोई भी नहीं देख सकता। सेकंड भी नहीं देखेंगे तो आपकी आंखें बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, नहीं मिला सकते। तो जब हम देख ही नहीं सकते, हम ड्रॉ कैसे करेंगे? और उसका चेहरा ऐसा ही है जैसे तेजी के वक्त आफताब का। तो प्लीज आज से दोबारा से सही मसीहत की तरफ आए। हमारा यीशु मसीह वो तस्वीरों में लंबे बालों वाला शख्स की तरह नहीं है। हमारा यीशु मसीह बाइबल में इस तरह का है। तो जब आप दुआ कर रहे हो तो इस तरह का इमेज भी नहीं लेके आए, क्योंकि ये भी गलत है। अगर ख्वाबों में इस तरह का शख्स आ रहा है तो वो शैतान है, वो यीशु मसीह नहीं है। बाइबल में लिखा है, क्योंकि शैतान अपने आप को नूरानी फरिश्तों के मानंद बना लेता है। वो किसी का भी रूप धार कर लेके आपके सामने आ जाएगा। मदर मेरी बन के आ जाएगा, यीशु की शक्ल धारण करके आपके सामने आ जाएगा, और आप समझेंगे यार यीशु मसीह के दर्शन हो गए आज ख्वाब में मेरे को। नहीं, आपको शैतान के दर्शन हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में इसने लिखा कि कोई बारिश नहीं होगी, कोई ओस तक नहीं पड़ेगी, अब तुमने जो करना है कर लो। और ये कह के मैं समझता हूं एक बड़ा सा
उसने अनाउंसमेंट कर दी कि एलिया की एंट्री हो गई है इस दुनिया में। एलिया आ चुका है और आया भरपूर कुव्वत के साथ, भरपूर पावर के साथ। और जैसे ही उसकी इस तरह की एंट्री हुई है, बाइबल में इमीडिएटली खुदा ने उसको बोला कि अब तूने ये एंट्री दे दी है, अब मैं चाहता हूं कि तू एक जगह है वहां पे जा और वहां पे जाके कुछ अरसा वहीं पे रहे, क्योंकि तूने एक कर्ज तो अनाउंस कर दिया कि बारिश नहीं होगी। अब तुझे पता है जब बारिश नहीं होगी तो कोई पैदावार नहीं होगी इस मुल्क में, कोई पानी नहीं होगा, लोग मरना शुरू होंगे, जानवर मरना शुरू होंगे। तो जब बाहर लोग मरना शुरू होंगे तो तेरा खुद का क्या होगा। इसलिए मैं कल रात को अपने लोगों के साथ बता रहा था कि हमारा खुदा अपने लोगों के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट करके रखता है। तो खुदा ने इसका अरेंजमेंट पहले से करके रखा। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, पहला सलातीन 17 बाब। अब दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे 7 आयत तक, ताकि आपको समझ में आ जाए कि खुदा इसको कहां भेज रहा है और मैं कहां पे आप सबको लेके जा रहा हूं, वो भी आपको समझ में आ जाए। पहला सलातीन 17 बाब दूसरी आयत से मैं पढ़ रहा हूं। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नासिल हुआ कि यहां से चलकर मशरिक की तरफ अपना रुख कर और क्रीत के नाले के पास जो यरदन के सामने जा छुप, और तू उस नाले में से पीना। मैंने कौवों को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करेंगे। हालेलुया। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया। वो गया और क्रीत के नाले के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाले में से पिया करता था। और फिर अब ध्यान से सुनिए, और कुछ अरसे के बाद वो नाला सूख गया, क्योंकि इसलिए कि इस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। हालेलुया। तो खुदा ने इसके लिए एक डिफरेंट अरेंजमेंट किया हुआ था। कहा ठीक है, तूने ये कर्ज प्रोनाउंस कर दिया है, ये अब लानत इस मुल्क पे रहेगी, बारिश नहीं होगी, लेकिन ये तुझ पे भी असरअंदाज हो सकती है, इसलिए मैंने तेरे लिए एक डिफरेंट अरेंजमेंट किया है। तू क्रीत के नाले के पास चला जा। अब ये नाला जो है, इसको आप अपने पाकिस्तान के नालों के साथ नहीं मिलाएं जहां पे गटर का पानी बह रहा होता है। ये नाला एक तरह की जैसे नहर होती है ना, उस तरह आप समझें, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है ब्रूक्स। तो ये जो नहर गुजरती है उसको कहते हैं। तो उसने बोला कि तू क्रीत के नाले के पास चला जा, और वहां मैंने तेरे लिए अरेंजमेंट किया है कि तेरे को कौवे जो हैं खाना सुबह और शाम रोटी और गोश्त मुहैया करेंगे। अब ध्यान से जरा सोचिए कि ये जो कौवे हैं, पूरे मुल्क में काल पड़ा हुआ है, पूरे मुल्क में किसी के पास खाने को नहीं है, पूरे मुल्क में किसी के पास कुछ नहीं है खाने को। ये कौवे गोश्त और रोटी कहां से ला रहे होंगे? ऑब्वियसली अगर पूरे मुल्क में काल पड़ा हुआ है तो सिर्फ एक ही जगह है जहां पे खाना अभी भी कसरत से है, वो है शायद बादशाह का महल। तो मैं अपने हिसाब से ये समझाऊं कि ये कौवे स्ट्रेट जो है बादशाह के महल से, उसके किचन से रोजाना सुबह शाम रोटी और गोश्त उसके लिए लेके आते थे, शायद स्टेक लेके आते हो। तो डेली उसको बादशाह के महल से ये कौवे मुहैया कर रहे थे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कौवा पाक जानवर है कि नापाक जानवर है? कौवा नापाक जानवर है। मैं और आप पाक हैं कि नापाक हैं? हम नापाक थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लहू की वजह से हम पाक गिने जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, कौवा नापाक है, कौवे को हम खा नहीं सकते, नापाक जानवरों में शुमार होता है। खुदा ने इस अपने बंदे के लिए क्या अरेंजमेंट किया है? इसने बोला है कि तू क्रीत के नाले पे जा, मैंने किसी पाक शख्स को तेरे लिए नहीं मुकर्रर किया है कि वो तुझे सुबह शाम खाना देगा, बल्कि मैंने नापाक जानवर को, जो आप समझ लें जो यीशु पे ईमान नहीं रखते, जो यीशु को खुदा नहीं मानते या खुदा का बेटा नहीं मानते, मैंने उन लोगों में से एक को चुना है जो तुझे सुबह शाम मुहैया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं समझता हूं हम में से बहुत सारों की ये टेस्टिमनी होगी
कि खुदा हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग लेके आता है जो मसीह नहीं होते, लेकिन खुदा उनके जरिए हुक्म देता है, उनको यूज करता है कि मेरे इस बेटे की या मेरी इस बेटी की तुम परवरिश करो, इनको खाओ पिलाओ जब तक मैं तुम्हें दूसरा हुक्म नहीं देता। मेरी अपनी जिंदगी में, चलो अपनी जिंदगी की बात करता हूं। मूसा को आप देख लो, मोसेस के बारे में। मोसेस को टाइम पे बच्चों को कत्ल किया जा रहा था जो उसकी एज के थे, लेकिन खुदा ने कहां पे उसको पहुंचाया? बादशाह के महल में पहुंचाया। कौन सा? वो यीशु की या खुदा की परस्तिश नहीं करते थे, वो नापाक लोग थे, वो गैर कौम के लोग थे। और खुदा ने क्या बोला? ये मेरा बच्चा, ये जो आने वाला मसीहा है, जो इस्राएली कौम को यहां से निकालेगा, इसकी तुम नापाक लोग, तुम इसकी परस्तिश, इसकी परवरिश करो, इसको खिलाओ पिलाओ। और ये हम में से बहुतों के साथ हुआ है। मेरी अपनी जिंदगी में कई दफा ऐसा हुआ है, जब मेरी जिंदगी में टफ हालात होते हैं, मुश्किल से, परेशानी से मैं चल रहा होता हूं, सोच रहा होता हूं खुदावन तू किसको तैयार करेगा, किसको मुहैया करेगा, तब खुदा किसी और मजहब के लोगों को खड़ा करता है और वो मुझे मुहैया करते हैं या वो मेरी जरूरत को पूरा करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा खुदा पाक और नापाक दोनों का खुदा है। वो मैं भी नापाक था जब उसने मुझे पाक किया, तो जो नापाक आज हैं उनको खुदा पाक कर सकता है, क्योंकि हम सब इस दुनिया में जितने लोग हैं, हम खुदा की सूरत में बने, चाहे हिंदू है, चाहे किसी और मजहब से, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, कोई से भी धर्म से, सबको खुदा ने बनाया। वो सबका खालिक और मालिक है, और वो जब चाहे किसी को भी अपने लहू से साफ करके उसे पाक और साफ कर सकता है, लेकिन हर एक शख्स उसका हुक्म मानता है। आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको खुदा ने वाकई ऐसे लोगों के हवाले किया है जिन्होंने आपको संभाला हुआ है इन हालात में। हालेलुया, खुदा के नाम को जलाल दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपकी तवज्जो जो है ना खास उस तरफ दिलाना चाहता हूं जो आखिरी आयत हमने पढ़ी है। बड़ा जबरदस्त स्टार्ट हुआ मिनिस्ट्री का, और स्टार्ट होते ही खुदा ने क्या बोला? तेरा स्टार्ट बहुत जबरदस्त हुआ है, लेकिन मैं आगे तुझसे मिनिस्ट्री नहीं करवा रहा हूं, तो फिलहाल अपने आप को एक जगह छुपा ले, रूपोश कर ले, और दोबारा से एक ऐसी सुनसान वीरान जगह पे चला जा, वहां पे मैं कौवों से तेरी परवरिश कराऊंगा या खुराक तेरे को पहुंचाएंगे। लेकिन तूने आगे प्रीच नहीं करना है, तूने आगे कोई नबूवत नहीं करनी है, तूने कुछ नहीं करना है, तू बैठा रहे। स्कॉलर्स बोलते हैं तकरीबन 2 साल तक ये उस नाले में से पीता रहा और कौवे इसको मुहैया करते रहे। एक टाइम ये आया जब बारिश नहीं हो रही थी, तो वो नाला भी एक टाइम आया, वो नाला भी सूख गया, और जब नाला सूख गया तो खुदा ने बोला कि अब तुझे क्या करना है वो मैं बताऊंगा। मैं आज आपको सिर्फ इस लाइन पे आपसे बात करना चाहता हूं कि जब हमारी जिंदगी में वो सीजन आ जाए जिसे हम कहते हैं ड्राइनेस का सीजन, तो हम क्या करें? हम जितने भी लोग हैं, हमारी जिंदगी एक जैसी नहीं है। खुदा ने हमारी जिंदगी में ट्विस्ट रखे हुए हैं, खुदा ने हमारी जिंदगी में सरप्राइजेस रखे हैं। ये एक सीधी रोड नहीं है, बल्कि ये ऊंची नीचे रास्तों में से, आग में से, दरियाओं में से, घाटियों में से, समुद्रों पहाड़ियों में से हमें लेके जाती है जिंदगी, इस तरह से ट्विस्ट देती है। और खुदा ने इस पूरी जिंदगी में सीजन रखे हुए हैं जिसमें हम ड्राइनेस से गुजरते हैं, जिसमें हम खुश्क साली से गुजरते हैं। ऐसे सीजन हमारे पास आते हैं। एक टाइम होता है जेब भरी होती है, पॉकेट भरी होता है, हाथ भरा, बैंक भरा। एक टाइम आता है सब चीजें सूख जाती हैं, हाथ भी सूखा, पॉकेट भी सूखी, बैंक भी सूखा, सब कुछ सूख गया। तो जब ऐसा सीजन आ जाए तो फिर खुदा क्या बोल रहा है आपसे? ये हमारे रिलेशनशिप में बाज दफा ये सूखापन आ जाता है कि हमारे अच्छे अच्छे रिलेशन होते हैं लेकिन सूख जाते हैं, उनमें तरी खत्म हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। बहुत सारे मैंने ऐसे रिलेशन सुने हैं, देखे हैं जिनमें ड्राइनेस आ गई है। अफसोस होता है इन बातों को देख के, दुख की बात होती है, लेकिन ये सीजन है, ये ड्राइनेस का सीजन आता है और आएगा। अगर आप अब तक नहीं गुजरे हैं तो वेट करें, कभी ना कभी जिंदगी के किसी मौके पे ड्राइनेस के सीजन से आपको गुजरना पड़ेगा। आज बॉस आपके साथ बहुत खुश है, अच्छे से बात कर रहा है, सारी चीजों में आपसे मशवरा कर रहा है। 2 दिन के बाद ड्राइनेस का सीजन आएगा, उसकी आंखें आपसे तब्दील हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। वही जो आपको बहुत इज्जत दे रहा था अब आपसे रूडली बात करेगा, आपको नहीं समझ में आएगा क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, ड्राइनेस का सीजन आ गया है।
और जब ड्राइनेस का सीजन आ जाता है, कोई तरी नहीं होती है, कोई मॉइस्चर नहीं होता है, हर तरफ ड्राइनेस होती है, जिस जगह देखो ड्राइनेस। और ड्राइनेस में चीजें मुड़ती उड़ती नहीं है, ड्राइनेस में चीजें टूटती हैं सिर्फ। जब हमारी जिंदगी में इस तरह की ड्राइनेस का सीजन आता है, रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, बड़े बड़े रिलेशन ड्राई होकर टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बाइबल बता रही है कि जब इस तरह का सीजन ड्राइनेस का आए, आपने क्या करना है, ये आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग इस ड्राइनेस के सीजन में से गुजरे होंगे। अक्सर होता है, फैमिलीज बड़ी खुशहाल होती हैं, बड़े बाप की जो है सैलरी दुबई से अमेरिका से आ रही होती है और बड़े अच्छे से गुजर रहा होता है सारा सिलसिला। अचानक पता चलता है फादर की डेथ हो गई, जो पैसा आ रहा था अब आना बंद हो जाएगा। एकदम से ड्राइनेस का सीजन आ गया। शौहर की डेथ हो गई, सारी चीजें अच्छी चल रही थी, जस्ट एकदम से डेथ हुई और एक ड्राइनेस का सीजन आ गया। क्या करेंगे आप? किस तरह से इस चीज को हैंडल करेंगे जब जिंदगी में ड्राइनेस का सीजन आ जाए? सवाल ये पैदा होता है, खुदावंद तूने मुझे बोला जाके बोल, ये लानत भेज दे कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं होगी, ओस नहीं होगी। अब ये मुझे भी अफेक्ट कर रही है बात। वो तो मर रहे हैं, मैं भी अब मुश्किल में आ गया हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, खुदा के अगर आप लोग हैं ना, खुदा का आपके लिए अरेंजमेंट है, खुदा का आपके लिए एक डिफरेंट प्लान है। खुदा आपसे डिफरेंट तरीके से बात करना चाहता है, सिखाना चाहता है। खुदा कुछ ऐसे लेसन आपकी जिंदगी को देना चाहता है जो आप दुनिया के किसी चर्च से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी और तालीम से आप सीख ही नहीं सकते। जब खुदा हमको इस सीजन, ड्राइनेस के सीजन में से गुजार के लेके जाता है, खुदा बहुत कीमती चीजें, कीमती लेसन हमें सिखाता है। आज मैं आपको सिर्फ वो चीज सिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि खुदा हमें इन चीजों में से क्यों लेके जाता है। देखिए, ध्यान से सुनिए। पहली चीज तो ज़हन में एक चीज रखें कि खुदा का किसी भी मिनिस्टर के लिए, किसी भी खादिम के लिए, किसी भी खिदमत करने वाले के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जितने मेरे पास इस वक्त खादिम बैठे हुए हैं और खादमाएं बैठी हुई हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, फिर मैं आगे उस तरफ जाता हूं जो मैं पॉइंट की बात बोलने वाला हूं। पहली चीज ये समझ लें, खुदा का मेरी और आपकी जिंदगी के लिए, क्योंकि मैं और आप खुदा के नाम से कहलाए जाते हैं। आपके नाम के आगे हो सकता है पास्टर नहीं लगा हो, लेकिन 2 साल के बाद हो सकता है आपके नाम के आगे पास्टर लिखा हुआ आ जाए। तो खुदा आपको एक खादिम के रूप में तैयार कर सकता है। लेकिन जब खादिम के रूप में तैयार करता है, खुदा आपके जरिए एक चीज तो अनाउंस कर देता है कि इस बंदे पे मेरी कॉलिंग है। जब वो कॉलिंग अनाउंस हो जाती है, उसके बाद वो बंदे की मिनिस्ट्री नजर नहीं आती है, मिनिस्ट्री एकदम से बुझ जाती है। कहां चली गई मिनिस्ट्री, किधर चली गई, कुछ नहीं पता चला, खुदा कहां पे लेके चला गया। ये खुदा का एक प्लान है कि खुदा जब आपको इस्तेमाल करने वाला होता है, उससे पहले खुदा आपको एक ड्राइनेस के सीजन में लेके जाता है और वहां पे कुछ अरसा आपको रखता है। फॉर एग्जाम्पल, यूसुफ को खुदा ने इस्तेमाल करना था मिस्र का प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले खुदा उसे जेलों में लेके गया, खुदा उसे लोगों के हाथों में फरोख्त होता चला गया, मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में से गुजरता गया। खुदा एक ड्राइनेस के सीजन में से लेके गया और वहां पे उसे कुछ कीमती लेसन दिए और उसके बाद खुदा ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। मूसा को खुदा ने इस्तेमाल करने से पहले, मूसा 40 साल बादशाह के महल में बढ़ा, सब कुछ उसने बादशाहों के सारे फन और सारे हुनर सीखे, सारी तालीम पाई। उसने बोला मैं फिट हूं अपने लोगों को ले आने के लिए। खुदा ने बोला तू फिट नहीं है, अब तू यहां से 40 साल के लिए एक सुनसान वीराने में चला जा और वहां पे 40 साल तक तू भेड़ बकरियां चरा। 40 साल तक वो भेड़ बकरियां चराता रहा। 80 साल का हो गया, खुदा ने बोला अब तू मेरे लिए तैयार है, क्योंकि मैंने तुझे एक ड्राइनेस के सीजन में से गुजारा है, मैंने तुझे एक ड्राइनेस के सीजन में से गुजारा है। जब दाऊद को मसा किया गया, अगले दिन बादशाह नहीं बन गया, उसे दोबारा से जंगल में भेज दिया, कहा 13-14 साल अभी तू मजीद बकरियां चरा। खुदा जिसको इस्तेमाल करना चाहता है उसको एक ड्राइनेस के सीजन में एक आइसोलेशन में ले जाता है, एक तन्हाई में ले जाता है और वहां खुदा उससे 1-to-1 बात करता है। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
अनॉइंटेड था, माँ के पेट से अनॉइंटेड था, सारी चीजें खुदा ने उसके बारे में बोल दी कि ये यीशु के आगे राह तैयार करेगा। कहाँ है जी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? जी वो जंगल में टिड्डियां और शहद खा रहा है। 30 साल तक, जब तक यीशु नहीं आया, वो भी वहीं पे छुपा रहा। खुदा एक ना एक सीजन में लेके जाता है। यीशु मसीह को आप देख लें, खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, क्या पर्पस था खुदावंद यीशु मसीह का? सारी दुनिया को निजात देना, सारी दुनिया को बचाना, सारी दुनिया को पाक करना। जितनों ने उस पर यकीन किया, जितनों ने उसको कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के बेटे बेटियां बनने का शर्फ बख्शा। ये उसका मोटिव था, ये उसका एजेंडा था, ये उसका टारगेट था, ये करना है। 30 साल तक खुदावंद यीशु मसीह कहां है, ये बाइबल नहीं बताती। बहुत थोड़ा सा अकाउंट मिलता है कि खुदा 30 साल, जब खुदावंद यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं करी है, एक दो जगह बातें लिखी हैं। वो 12 साल का था तो बहस कर रहा था, कलाम के बारे में बहस कर रहा था, वो अपने माँ बाप से जुदा हो गया। भाई 30 साल की बातें तो इसमें लिखी नहीं है। कौन सी बात लिखी है? 3.5 साल की मिनिस्ट्री, 4 गॉस्पेल भर दिए। तो 30 साल कहां थे भाई? आप जिस मकसद के लिए आए वो एकदम से क्यों नहीं करा? इसलिए कि खुदा के बेटे को भी एक ड्राइनेस के सीजन में से गुजरना है, उसके बाद खुदा उसको इस्तेमाल करेगा उस मकसद के लिए। समझ आ रही है? तो ये खुदा का प्लान है और खुदा ये हर एक की जिंदगी में ऐसे करता है। अगर आज आप किसी भी तरह के ड्राइनेस के सीजन में से गुजर रहे हैं, पहली चीज तो आप इस बात पे ईमान रखें कि कुछ नहीं होने वाला है। जिस खुदा ने आपको नाले पे मुहैया किया, जिस खुदा ने आज तक मुहैया किया, उसका एक सेकंड प्लान बी भी आपके लिए, वो अभी आने वाला है, मैं बताता हूं। लेकिन वो आपको मरने नहीं देगा जब तक वो उस काम को आपकी जिंदगी में ना पूरा कर ले जिसके लिए आपको भेजा है। समझ आ रही है? तो आज आप में से कोई भी इधर जो बैठा हुआ है, अगर ड्राइनेस के सीजन में से गुजर रहा है, खुदा का एक प्लान है आपके लिए, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। बड़ी कॉलिंग हो सकती है, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा यार मेरे पे बड़ी कॉलिंग है। ये बच्चा मेरे साथ है, ये हमारा यंग पास्टर नादिर मिशनरी है, एक अलग स्पिरिट है, ऐसा मसा जो शायद मेरे में भी नहीं है। मैं इसके मसा को अपने से बड़ा समझता हूं, इसको वैसे ही ऑनर देता हूं। मेरे से उम्र में आधा है, लेकिन मसा इसके ऊपर डिफरेंट है। ये जिस पे हाथ रखता है वो या तो सीधा पास्टर बनता है या सीधा बिशप बनता है। मैं जिस पे हाथ रखता हूं वो कलीसिया का मेंबर बनता है। इसके जरिए खुदा बिशप और पास्टर पैदा कर रहा है छोटा सा, जब खड़ा हो जाता है तो हर जगह आग लग जाती है। क्या है कि खुदा ने इसकी जिंदगी में एक कॉलिंग रखी हुई है, पर किधर हो भाई, किधर नजर क्यों नहीं आ रहा है? पास्टर साहब, इस वक्त मैं ड्राइनेस के सीजन में से गुजर रहा हूं, खुदा ने मुझे एक जगह छुपाया हुआ है, दूसरे निकल गए आगे, मैं एक जगह छुपा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, कभी आपने तीर कमान देखा है? जब तीर को आगे फेंकना होता है ना, उसको पीछे खींचा जाता है। और जितना पीछे खींचा जाता है उतना ही दूर तक तीर जाता है। और मैं ये आप सबकी जिंदगी में प्रोनाउंस कर रहा हूं कि अगर आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है और पीछे जा रही है, तो आप ये मान लें कि आप खुदा के हाथ में तीर की तरह है। खुदा आपको पीछे खींच रहा है क्योंकि खुदा ने आपको शूट करना है। जो आपसे आगे निकल गए हैं वो देखते ही रह जाएंगे ये ऊपर से क्या चीज निकली है और आगे तक चली गई है। ये खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। हालेलुया। बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रहे, बिल्कुल आप अपने आप को मायूस नहीं समझें। हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है, वो बहुत कुछ हमारे लिए कर सकता है। हालेलुया। मैंने चले बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इतना आगे नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, जब आपकी जिंदगी में ड्राइनेस का सीजन आए, पहली चीज आपने क्या समझनी है और क्या देखनी है, ये अपने जहन में रख लें। पहली चीज, आपने घबराना नहीं है। सब ध्यान से सुन लें, नोट कर लें। पहली चीज, आपने घबराना नहीं है। क्यों घबराना नहीं है? क्योंकि खुदा ने आपको मुकर्रर किया है किसी काम के लिए, और उस काम के लिए खुदा आपको सेपरेट कर रहा है, कुछ अरसे के लिए सेपरेट कर रहा है, और फिर पब्लिक के सामने आपको लेके आएगा और ज्यादा जोर के साथ, ज्यादा कुदरत के साथ आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन कुछ अरसा आइसोलेशन का, कुछ अरसा पीछे खींचने का है, जिसमें खुदा आपको अलग करेगा। खुदा आपको क्या मैंने बोला था पहले, ड्राइनेस के सीजन में आपको लेके जाएगा। आपने घबराना नहीं है।
आप अगर ये ईमान रखते हैं जिस खुदा ने मुझे ड्राइनेस में भी खुदा ने मुझे अब तक दिया है, जब सारी दुनिया में ड्राइनेस है, आज इस पेंडेमिक की सूरत में सारी दुनिया में एक तरह का काल पड़ रहा है, लोगों के पास खुराक नहीं है, जॉब्स नहीं है, पैसे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं अपनी तरफ देखिए किस तरह से खुदा मुहैया कर रहा है, कहां से खुदा ने अब तक किया है, क्या क्या चीजें आपकी जिंदगी में नामुमकिन थी जो खुदा ने मुमकिन करी हैं। अगर वो खुदा उन हालात में आपके साथ था तो क्या ये खुदा वफादार नहीं है कि आगे छोड़ जाएगा आपको? बिल्कुल नहीं। मैं और आप वफादार बेवफा हो जाते हैं, वो कभी भी वफा नहीं होता। वो वफादार खुदा है जिसने आपको यहां तक लेके आया है, वो यहां पे नहीं पड़ा रहने देगा, आपको आगे भी लेके जाएगा और उस मकसद तक लेके आएगा जिस मकसद के लिए आपको इस दुनिया में भेजा है। बाइबल में लिखा है, ख्वाह मैं मौत के साए की वादी में से गुजरूं। खुदा आपको मौत के साए की वादी में इसलिए नहीं लेके आया कि वहां पे आप घर बना के बैठ जाएं और वहीं पे मर जाएं। बाइबल में लिखा है, ख्वाह मैं मौत के साए की वादी में से गुजरूं, खुदा आपको गुजार देगा। इन हालात में से खुदा आपको गुजार देगा, खुदा आपको बाहर निकाल देगा। ईमान रखें, मायूस नहीं हो, खुदा ये सारी चीजों में से निकाल देगा, क्योंकि जो आने वाला है वो ज्यादा बड़ा है, वो हैवी है। हालेलुया। दूसरी चीज जो समझने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने बड़े पल्ले से बांध लेनी है। यहां पे सारे लोग मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक क्या है कि वो जो नाला था ना, वो प्रोवाइडर नहीं है, वो सिर्फ प्रोविजन है। अब इसे उर्दू में बोलता हूं, जो नाला था जिसमें से पानी मिल रहा था, वो नाला मुहैया नहीं कर रहा था। नाला जो था वो एक चैनल था। वो जो कव्वे थे वो प्रोवाइडर नहीं थे, बल्कि वो प्रोविजन थे। आपकी जो जॉब है वो प्रोविजन है, वो प्रोवाइडर नहीं है। बहुत सारे लोग अपने जॉब के पीछे पागल हो रहे हैं। मकसद ना दिन का उनको पता है, ना रात का पता है, ना टाइमिंग का पता है, ना फैमिली का, किसी चीज का कोई होश नहीं है, सिर्फ जॉब 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 जॉब। मैं हमेशा बोलता हूं, हमारे जो सीनियर पास्टर हैं वो बल्कि बोलते हैं, एक बड़ा खास जुमला बोलते हैं, डोंट डाई फॉर योर कंपनी, इफ यू वांट टू डाई, डाई फॉर लॉर्ड। अगर मरना है तो यीशु के लिए मरे, कंपनी के लिए नहीं मरे। ये यूं सेकंडों में आपको रिप्लेस कर देगी। बिल्कुल, आपने इसके पीछे अपनी फैमिली को खराब नहीं करना है, अपनी सेहत नहीं खराब करनी है, अपने आप को पागल नहीं करना है। आपके लिए जॉब जो है प्रोवाइडर नहीं है। बहुत सारे लोग आज तक अपनी जॉब को समझते हैं, ये जॉब चली गई तो गया, सारा मेरा खत्म, सिलसिला बंद, सारा मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। प्लीज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जॉब इज नॉट योर प्रोवाइडर, जॉब इज जस्ट अ प्रोविजन। जॉब जो है सिर्फ एक जरिया है, खुदा एक चैनल यूज कर रहा है और उसके जरिए आपको दे रहा है। प्रोवाइडर कौन है? प्रोवाइडर हमारा खुदा है। हालेलुया। वो खुदा जिसने 3 लाख लोगों को, नहीं 3 लाख नहीं, 30 लाख लोगों को उसने बटेरें खिलाई हैं। तो बटेरें जो हैं प्रोविजन है, बटेरें प्रोवाइडर नहीं है। वो खुदा जिसने 5000 लोगों को 2 मछलियों और 5 रोटियों से मुहैया किया, वो खुदा की बात कर रहा हूं, वो है प्रोवाइडर। जो 40 साल तक 30 लाख लोगों को मन बरसा के खिलाता रहा, एक रात भी कोई भूखा नहीं सोया, मैं उस खुदा की बात कर रहा हूं कि आपका फोकस आपके दिमाग में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैं प्रोविजन की तरफ देख रहा हूं या मैं प्रोवाइडर की तरफ देख रहा हूं। मैं उस चैनल की तरफ देख रहा हूं, उसी चैनल को मैं प्रोवाइडर समझ रहा हूं, या ये चैनल ही है, मेरा प्रोवाइडर कोई और है। हम में से बहुत सारे लोग इन हालात में, जब जॉब की बात होती है, जॉब चली गई है, आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं और किसी ने आपको बोला कि ठीक है मैं आपके लिए जॉब ढूंढता हूं, ओ मेरे पास एक है अच्छी जॉब, मैं आपको 2-3 दिन में फोन करता हूं, मैं आपको बुलाता हूं जॉब के लिए। हम क्या करते हैं, हमारा फोकस फौरन उस आदमी की तरफ हो जाता है, उस शख्स की तरफ हो जाता है, और हम बोलते हैं ही इज माई प्रोवाइडर। 2 दिन 3 दिन हो गए, अरे यार फोन नहीं आया। क्या हुआ? हमने अपने दिमाग में क्या हुआ, अपना प्रोवाइडर चेंज कर लिया, हमने अपना मुहैया करने वाला चेंज कर लिया। खुदा नहीं है बल्कि वो आदमी है, इसीलिए नाकाम हो जाते हैं, इसीलिए मायूसी मिलती है, इसीलिए ना मिलती है। खुदा क्या बोल रहा है कि जब इस तरह का कोई वादा करे, आपने क्या करना है, आपने उस शख्स को लेना है और बोलना है, खुदावंद इस शख्स को मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं,
तू इसके जरिए काम कर, मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा, मैं देख तेरी तरफ ही रहा हूं, तू इसके कान पकड़ के खींच और तू इसके जरिए मेरे लिए रोजगार निकाल। मैं इसकी तरफ नहीं देखना चाहता, मैं प्रोविजन की तरफ नहीं देखना चाहता, मैं प्रोवाइडर की तरफ देखना चाहता हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर एक हवाला देख लें, बहुत जबरदस्त हवाला है, फिलिपियों उसका 4 बाब और 19वीं आयत। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। फिलिपियों 4 बाब और 19वीं आयत। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह में तुम्हारी हर इत्तिहाज रफा करे। इंग्लिश में पढ़ देता हूं, ज्यादा इजी मेरे लिए पढ़ना हो जाता है। लिखा हुआ है, बट माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। बड़ा पावरफुल सेंटेंस है, इसको अपनी जिंदगी से बांध लें, दिल में बिठा लें। वेरी वेरी पावरफुल। बाइबल में क्या लिखा है? बट माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू योर नीड, नो, His riches. अकॉर्डिंग टू नॉट योर नीड, अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस। ये है डिफरेंस। बाइबल में लिखा है, मेरा खुदा तुम्हारी सारी जरूरतों को, जो भी तुम्हारी नीड है, तुम्हारी जो नीड है उस हिसाब से खुदा नहीं देगा, बल्कि खुदा कैसे देगा? तुम्हारी जो जरूरत है उसके हिसाब से नहीं देगा, बल्कि अपने खजाने के, अपने रिचेस के हिसाब से तुम्हें देगा, अपने जलाल की दौलत, अपने जलाल, जो उसकी वैल्यू है ना। आप अगर किसी बादशाह के पास जाएंगे ना और उसके जूते पॉलिश करेंगे और बोलेंगे मेरे जूते पॉलिश करने का रेट जो है 10 दरहम है, आप 10 दरहम दो, बादशाह कभी भी 10 दरहम नहीं देगा। वो उस हिसाब से नहीं देगा जिस हिसाब से आप मांग रहे हैं, वो इस हिसाब से देगा जिस हिसाब से वो खुद है, क्योंकि वो बादशाह कहलाया जाए। कल की बात है, परसों की बात है, मैं जूम पे मीटिंग कर रहा था, पास्टर मुझे बता रहा कि मैंने घर में पेंट हो रहा था, तो मैंने अपने चर्च के लोगों में से बुलाया था, गरीब लोग थे, तो वो पेंट कर रहे थे, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं इनसे फ्री में काम कराऊं, तो मैं उनको पैसे दे रहा था। तो उन्होंने बोला, पास्टर साहब हम इस काम के 50 रुपए लेते हैं। तो क्या पास्टर ने बोला कि मैंने उसे 500 दिए। क्यों 500 दिए? क्योंकि ये आपकी जरूरत 50 की है, लेकिन देने वाला अपनी हैसियत से देता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारी जरूरत है तुम्हारे हिसाब से नहीं। आपको जरूरत है 2000 की, 3000 की, देने वाला 2-3 हजार वाला नहीं है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो बड़ा है। वो जब देगा तो वो अपने हिसाब से देगा। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे सारी चीजों के बारे में वो जानता है। और बाइबल में लिखा है कि अबंडेंटली, अबव ऑल, लिखा हुआ है, ही कैन डू एक्सीडिंगली अबंडेंटली above all what you think or imagine in your mind। सोच सकते हो? आपकी जरूरत से कहीं ज्यादा वो कर सकता है। He is able। तो आपकी जो जरूरत है, ये नहीं सोचो कि ये जरूरत है मेरी, इतना ही खुदा देगा, नहीं, खुदा उससे बढ़कर देगा। बाइबल में लिखा है, जब उसने वो 5 रोटियों 2 मछलियों से लोगों को खाना खिलाया, लिखा है वो लोग शेर हो गए। शेर का मतलब है दे आर फिल्ड, मतलब आप एक और निवाला बोलो तो बोले अब नहीं खा सकते, वी आर फुल। और उसके बावजूद, शेर होने के बावजूद, खुदा ने क्या किया? 12 टोकरे और बचे हुए उठाए। दिस इज, आप माइंड देखें खुदा का, ये खुदा का माइंड है कि वो आपको अबव ऑल देना चाहता है। आपको जितनी आपकी जरूरत है वो तो फिल करेगा। दाऊद क्या बोलता है? मेरा प्याला लबरेज होता है। अरे लबरेज क्यों? और अब प्याला फुल हो गया तो बस खत्म है ना। मैं और आप, हमारे प्याले फुल होते हैं, हम बंद कर देते हैं, लेकिन खुदा मेरी और आपकी तरह नहीं सोचता। वो कहता है नहीं, मैं तेरा प्याले को लबरेज करूंगा। क्या? रन ओवरफ्लो, योर कप विल रन ओवरफ्लो, यानी तुम्हारा प्याला लबरेज रहेगा। तो खुदावंद मेरे लबरेज होके तो गिर रहा है। ये खुदा यही बोल रहा है कि मैं ऐसा खुदा हूं कि तुम्हारा कप तो फुल रहेगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट तो फुल रहेगा, तुम्हारी जेबें तो फुल रहेंगी, तुम्हारी जिंदगी तो फुल रहेगी, लेकिन जो ऊपर से फ्लो हो रहा है, जो बाहर गिर रहा है, वो तुम दूसरों के साथ शेयर करो। फेंकने का नहीं, वेस्ट करने का नहीं है, दैट इज फॉर शेयरिंग।
हालेलुया। बाइबल में यही एक बहुत इंपॉर्टेंट इसको मैसेज खुदा ने एलिया को सिखाया, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। खुदा ने इसे बोला मूव, मूव, एक लफ्ज मूव। एलिया ने बोला कहां? 2 साल से ये बंदा इसी जगह पे मजे से बैठा खा रहा था। पता है बाहर लोग भूखे मर रहे हैं इस मुल्क में, जिसमें उसने अनाउंस किया है कि काल पड़ेगा, बच्चे, औरतें, आदमी, बूढ़े, बुजुर्ग सब भूखे मर रहे हैं, आप आराम से खा रहे हो। एक टाइम आया, वो जगह सूख गई। खुदा ने बोला उठो यहां से और मैं तुझे भेज रहा हूं सराफात की बेवा के पास, वहां पे जाओ। वहां पे मैंने तुम्हारा नेक्स्ट अरेंजमेंट किया हुआ है, वहां पे तुम्हें खाना मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, पहली चीज, जब आपकी जिंदगी में सीजन ऑफ ड्राइनेस आए, जब आपकी जिंदगी में सूखेपन का सीजन आए, पहली चीज तो अपने जहन में क्लियर कर लें कि आपने डरना नहीं है। दूसरी चीज, ये जो ड्राइनेस का सीजन है, इसमें अपने फोकस को सही करें कि मैं प्रोवाइडर की तरफ देख रहा हूं या प्रोविजन की तरफ देख रहा हूं। और तीसरी चीज जो खुदा बोल रहा है, खुदा आपकी जिंदगी में मूवमेंट ला रहा है। या तो आपकी नौकरी को चेंज कर रहा है या आपकी लोकेशन को चेंज कर रहा है। खुदा ने उस जगह जितना देना था खुदा ने दे दिया, अब उस जगह से खुदा एक नई जगह आपको शिफ्ट कर रहा है। मेरी सऊदी अरब में जॉब खत्म हुई, खुदा ने बोला मूव। मैंने किधर? दुबई आ जाओ। दुबई में खुदा ने मेरे लिए अरेंजमेंट रखा है। जिस दिन यहाँ पे एकदम से ड्राई सब खत्म हो जाएगा, आई विल डेफिनेटली हियर गॉड विल से मूव नाउ, क्योंकि अब बाकी जो हिस्सा है मैंने कहीं और तुम्हारे लिए रखा हुआ है, वहां पे मुहैया करूंगा। अब्राहम को जब अब्राहम ने अपने बेटे की कुर्बानी देनी थी, तो उसे बोला 3 दिन और 3 रातें चल के तू मोरिया के पहाड़ पे जा, वहां पे तू कुर्बानी कर। क्यों? वहां पे भी तो कुर्बानी कर सकता है जहां पे वो रहता है। नहीं, क्योंकि जो बर्रा या जो मेंढा मैंने तेरे लिए तैयार किया है वो तेरे घर पे नहीं आएगा, वो मैंने उस जगह पे करा है। जब तू वहां पे जाके कुर्बानी करेगा, उस टाइम पे तेरे को प्रोविजन मिलेगा। तो खुदा हमें मूव करके लेके जाता है, हमें दूसरी डेस्टिनेशन पे लेके जाता है, हमारे लिए एक नया दरवाजा खोलता है, नई कंपनी हमारे लिए खोलता है, नई जॉब के दरवाजे खोलता है। खुदा हमें मूव करता है और नई ब्लेसिंग जो खुदा ने रखी है वो उस मूवमेंट में रखी है। पास्टर नादिर हमारे साथ है, इनके साथ ऐसे ही हुआ। खुदा इन्हें यहां से वहां लेके गया, वहां पे परेशानी, प्रॉब्लम, एक टाइम आया, ड्राइनेस का सीजन था, पूरा सुपर ड्राइनेस का सीजन था। तब खुदा ने बोला मूव, और खुदा सारे इलाही तरीके से सारा अरेंजमेंट किया और अपने बंदे को, खादिम को दुबई लेके आया, और इनको नेक्स्ट फेज का जो इनको खुराक मिली है वो इस जगह से मिली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको मुहैया करेगा, खुदा ने पहले मुहैया किया है, खुदा आपको फिर भी मुहैया करेगा। तो एलिया जो है वो सराफात गया, सराफात में एक बेवा के पास गया। वहां पे सीन ही डिफरेंट था। वहां पे क्या सीन था कि वो औरत के पास सिर्फ एक थोड़ा सा आटा था और उसका एक बेटा था, और उन लोगों ने प्लान ये किया था कि ये आखिरी आटे की हम रोटी बनाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। तो खुदा उसको उस जगह पे लेके गया जहां पे एक फैमिली मरने वाली है, और उसे क्या बोला, तेरे को इस जगह से मिलेगा जिनके पास खुद नहीं है। और एलिया जब वहां पे गया, एलिया ने बोला कि पानी लेके आ। पानी लेने गए, उसने कुछ बना के भी लेके आ, भूखा हूं। उसने बोला तेरे खुदा की जात की कसम, मेरे पास इतना सा आटा है, हम खा के मरने वाले हैं, तू आ गया, तू रोटी मांग रहा है, कहां से दें। लेकिन उसने बोला नहीं, तू पहले मेरे लिए लेके आ। और पहले उसके लिए लेके आई, क्योंकि इसको अपना अपना शुरू हो गया था। इसका ना 2 साल से सिर्फ खुद ही खा रहा था, शेयर नहीं कर रहा था। तो खुदा एक नई चीज इसको दिखाने वाला था, समझाने वाला था और सिखाने वाला था कि जो ब्लेसिंग मैं तुम्हें दे रहा हूं वो तुम्हारे लिए नहीं है। जो ब्लेसिंग मैं तुम्हें दे रहा हूं वो तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें चैनल ऑफ ब्लेसिंग बनाना चाहता हूं कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम आगे लोगों से शेयर करो। ये शख्स अकेला खा रहा था और खा खा के शायद तगड़ा हो गया होगा, लेकिन अब खुदा ने से बोला तू वहां पे जा। और वहां पे जब गया, उस औरत ने खाना लाके पहले इसको दिया, इसने खाया, और जैसे ही इसने खाया वहां पे मल्टीप्लिकेशन का अमल शुरू हो गया। वहां पे उसके घर में जो खुराक आटा नहीं था, वो आटा खुद ब खुद बढ़ने लगा, वो तेल खुद ब खुद बढ़ने लगा। और वो बेवा और उसका बेटा जो वहां पे मरने के लिए तैयार थे, कोई रिश्तेदार पास नहीं था। बाइबल क्या बता रही है कि उस टाइम पे सारे रिश्तेदार उसके पास, उस बेवा के घर पे आ गए, और कई सालों तक वो लोग बेवा के साथ खाते रहे। जब आपके हालात खराब होते हैं सब छोड़ जाते हैं, जब हालात अच्छे होते हैं
सब आ जाते हैं। और यहां पे एलिया को पहली मिनिस्ट्री मिली, पहली ओपनिंग बादशाह के सामने ही, उसके बाद कहां भेज दिया? ड्राइनेस के सीजन में। उसके बाद बोला अब तूने अपनी मिनिस्ट्री यहां से स्टार्ट करनी है। तेरी पहली कांग्रीगेशन कौन सी? ये दो लोग हैं, बेवा और उसका बेटा। इसको कलाम सुना। थोड़ी देर में उसके रिश्तेदार ऐड होने लग गए। उसके बाद तू रिश्तेदारों को कलाम सुना। और इस तरह से एलिया को खुदा ने बोला कि पहले मैंने जब तुझे ब्लेस किया था तो खुद खा रहा था, अब तेरी वजह से ये पूरा कुंबा खा रहा है। और ये चीज मैं आप सबके लिए बोलना चाहता हूं कि खुदा आपके ड्राइनेस में जब आपको मुहैया कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके ड्राइनेस के सीजन में जब खुदा मुहैया कर रहा है तो ड्राइनेस सबके लिए, आपके लिए नहीं है। सब जगह पेंडेमिक है। आपको अगर 2 रोटियां मिल रही हैं, क्या 1 रोटी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं? आपके पास एक टाइम खाना है, क्या किसी को बुला के खाना खिला सकते हैं? एक बंदे को बुला लें, मिलके खा लें। आपको नहीं पता किस रूप में खुदा हो और कौन सी बात खुदा आपको सिखाना चाह रहा है जो ड्राइनेस के सीजन में आप नहीं सीख रहे। खुदा आपको शेयरिंग सिखाना चाह रहा है। जब इसने शेयर करना शुरू किया, इसने ये सब करना शुरू किया, फिर खुदा ने बोला कि जो ओपनिंग तुमने करी थी, जो एंट्री तुमने दी थी, अब उसका असल काम शुरू होगा। और पहला मौजज़ा इसी घर में एलिया के साथ हुआ। और एलिया ने, ये तो रोटी को मल्टीप्लिकेशन के बाद खुदा ने एलिया के जरिए इसी बेवा के बेटे को जिंदा किया। ये बेवा का बेटा मर गया था, खुदा ने एलिया के जरिए जिंदा किया। साइंस और वंडर्स खुदा आपकी मिनिस्ट्री में, आपके जिंदगी में खुदा करना चाहता है। लेकिन उससे पहले आपको एक सीजन ऑफ ड्राइनेस में लेके जाना चाहता है। आपको पुल बैक करता है, आपको पुल बैक करता है ताकि ऐसी जगह पे आपको शूट करे कि आप बहुत आगे तक जाए। बाइबल में नहीं लिखा जो एलिया ने करा कोई और कर सका। सबसे पहला मुर्दा पुराने अहदनामे में किसी ने जिंदा किया है, ये एलिया। आसमान से आग किसी ने नाजिल करी? एलिया। आसमान को बंद किसने किया? एलिया। आसमान को खोला किसने? एलिया। और क्या था? 850 बाल के पुजारियों को मारा किसने? एलिया ने। ये एलिया के अकाउंट पे फिर क्या है? दुनिया में, इस कायनात में 2 ही शख्स ऐसे हैं जो अब तक जिंदा हैं। उसमें से दूसरा शख्स एलिया है जिसको अभी तक मौत नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि खुदा ने इसको ड्राइनेस के सीजन में लेके गया। खुदा ने एक ट्रेनिंग ग्राउंड पे से लेके गया। आज मेरे भाई और मेरे बहनों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में ड्राइनेस का सीजन है। मत भूलें खुदा ने आपको इस सीजन में मुहैया किया है। और जब मुहैया किया है, खुदा चाहता है कि आप चैनल ऑफ ब्लेसिंग बने। आप ब्लेसिंग लेके खाने वाले ना हो। हम लोग बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा गीत है लेकिन मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है, वो ये है, बरकत दे यीशु बरकत दे। तो वो थोड़ा सा खुदगर्जी वाला गीत है, कुछ थोड़ा सा सेल्फिश गीत है। बरकत दे बरकत दे बरकत दे। मैं कहता हूं कि ऐसा खुदा बनाए कि हम दूसरों के लिए बरकत बने, दूसरों के लिए चैनल ऑफ ब्लेसिंग खुदा बनाना चाहता है। मेरे और आपकी जिंदगी में खुदा ये काम करना चाहता है। हालेलुया। आप लोगों की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे भेज सकते हैं। और मेरे पास इस वक्त नौजवान खादिम पास्टर नादिर हमारे साथ हैं। मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो सामने आए और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उनके लिए आपके लिए दुआ कर सकें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आइए बड़े ईमान के साथ अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। वो खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है, वो खुदा जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके नाम से हम जाने जाते हैं, जो हमारी पहचान है, वो जिंदा नाम यीशु नाम, उसी के नाम पर ईमान रखते अपनी आंखों को बंद करे हुए कलाम में लिखा है कि तुम मेरे नाम से मोजज़े करोगे, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार चंगे किए जाएंगे। आए बड़े ईमान के साथ अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदुस पाक, खुदा आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से खुदावंद एक आपका सबसे छोटा खादम
होने के नाते मैं बाप और बेटे और रूह के नाम में खुदा देख पाक खुदा जितने लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदा पाक खुदा भेज रहे हैं यीशु के नाम से खुदा आपके पास लेके आता हूँ खुदा यीशु के नाम से। जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन खुदा पाक खुदा में देख रहे हैं जिन्होंने आज के कलाम को खुदा सुना मेरे पाक खुदा यीशु के नाम से इन सबको खुदा देख मैं आपके पास लेके आता हूँ खुदा पाक खुदा आपका जलाली हाथ इनकी जिंदगी पर आए मेरे पाक खुदा आए यीशु के नाम से खुदा जितने लोग इस वक्त खुदा पाक खुदा अपनी जिंदगी के अंदर खुदा तरह तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से खुदा मेरे पाक खुदा उन सारी प्रॉब्लम उनकी जिंदगी से खुदा जाती रहे यीशु के नाम से पाक खुदा दीपक भाई की मम्मा के लिए खुदा दुआ करते हैं यीशु के नाम से जो भी प्रॉब्लम खुदा उनकी मम्मी की जिंदगी के अंदर है उस बदन के अंदर जो भी खुदा बीमारी है तो यीशु के नाम से खुदा उस बीमारी को हुक्म देते हैं अभी और इसी घड़ी रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा हम उस बीमारी के ऊपर खुदा पाक खुदा शिफा को नाज़िल करते यीशु के नाम से हुक्म देते पाक खुदा भाई दीपक की मम्मी मुकम्मल तौर पर शिफा पाए ताकि खुदावंद देख सारा जलाल आपके नाम को मिले। जितने लोग खुदावंद हमें ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा अगर जिनकी मामा इस दुनिया के अंदर है हम उनकी माँ के लिए खुदा लोगों की मम्मीज के लिए खुदावंद उम्र की दराजी को मांगते हैं सलामती को मांगते हैं खुदावंद जितने लोग हमें देख रहे हैं तमाम इनकी मम्मीज के लिए खुदा आपका जलाल चाहते हैं मेरे खुदा यीशु के नाम से खुदावंद जितने लोगों ने आज आपके कलाम को सुना और खुदावंद सुन के अपने मन में फैसला किया कि हम कुछ करेंगे खुदावंद आपका हाथ उनकी जिंदगी में है आपका फजल वाला हाथ उनकी जिंदगी के अंदर खुदा मांगते ताकि जो कुछ उन्होंने सोचा मेरे पाक खुदा वो करने वाले बने हो बल्कि सोचने वाले ना हो बल्कि आपका फेवर उनके साथ रहे वो उसे पूरा करने वाले हो यीशु के नाम से खुदा बने। इसी तरह खुदा ने भाई बहन सानिया और सलमान की अच्छी जिंदगी के लिए खुदा दुआ करते नए घर के लिए दुआ करते आइए जो जिनके पास घर नहीं अपने दोनों हाथों को खुदावंद की तरफ बढ़ाएं खुदा बाप यीशु के नाम से जिनके पास घर नहीं है खुदावंद पाक खुदा भाई सुलेमान के लिए दुआ करते हैं बहन सामिया के लिए खुदावंद दुआ करते हैं यीशु के नाम से खुदावंद ये खाली हाथ भरे यीशु के नाम से खुदावंद हम घर की ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम से खुदावंद इसी साल के अंदर खुदा मेरे पाक खुदा ये भाई ये बहन खुदावंद आपके नाम की गवाही दें और जितने भी लोग खुदावंद में देख रहे जिनके पास घर नहीं है घर जैसी बरकत यीशु के नाम से आए मेरे पाक खुदा है जितने लोग हमें देख रहे हैं अगर खुदा रुपया पैसा गलत चीजों में वेस्ट हो रहा है और वो घर नहीं बना पा रहे यीशु के नाम में खुदावंद गलत जगह पर खुदावंद जो शैतान पैसा वेस्ट कर रहा है हम उन सारी चीजों को सारे सुराखों को यीशु के नाम से बंद करते हैं खुदावंद ताकि खुदावंद ये लोग खुदावंद अपने घर वाले हों ताकि सारा जलाल आपके नाम को मिले। इसी तरह पाक खुदा हम सिस्टर नाजिया की मम्मा के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम से खुदावंद देखो आप दूर और नजदीकी के खुदा हो यीशु के नाम से खुदावंद बहन नाजिया की मम्मा के लिए उम्र की दराजी की दुआ करते हैं सेहत तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं यीशु के नाम में शिफा की दुआ करते हैं आपका रूहुल कुदुस अभी और इसी घड़ी खुदावंद अपनी बेटी को छुए खुदावंद वो आपके नाम की गवाही दे खुदावंद ताकि सारा जलाल सारी इज्जत सारा ऑनर खुदावंद आपके नाम को मिले। खुदावंद जितने लोगों ने कलाम सुना इनके घरों पर हम बरकत चाहते हैं खुदावंद की जॉब पर बरकत चाहते हैं जितने लोगों के पास जॉब नहीं है खुदावंद जो जॉबलेस हैं यीशु के नाम से खुदावंद आपका आसमान खुले और इन्हें जॉब मिले आपकी शुक्रगुजारी करते हुए सारा जलाल इज्जत हम खुदावंद यीशु आपके नाम को देते हैं मसीह के नाम से आमीन।